नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत करेंगे। अब की बार दिवाली सादगी वाली, न पटाखे और न आतिशबाजी, और जिसने ये बात नहीं मानी उसकी समझो शामत आनी तय है। लेकिन सरकार के इस फैसले से पटाखे बेचने वाले व्यापारी गफलत में हैं। अस्थायी लाइसेंस पर रोक जारी है, लेकिन स्थायी लाइसेंस वालों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। व्यापारियों के मुताबिक अगर राहत नहीं मिलती तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। वो लगातार इस मुद्दे पर अब स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ एक पटाखा व्यवसायी है जिनका स्थायी लाइसेंस है, हवा महल बाजार में की दुकान, उनसे बात कर लेते हैं किस तरह की स्थिति अभी बाजार में है। सर, जो कल आदेश आया है उससे क्या स्पष्ट हो रहा है, आप लोगों का अगला रुख क्या है? देखो, हमारा तो रुख यही है कि अभी तक मतलब ये मार्केट में सेल तो बहुत कम है जी, मतलब पिछले सालों के बजाय, लेकिन अभी तक रिटेल कस्टमर भी आता है, होलसेल कस्टमर भी आता है, और सेल मतलब जो है करीब 20% है पहले के बजाय। कल जो आदेश आया है सरकार का, उसको लेकर भी कोई गफलत है व्यापारियों? कल के आदेश के बारे में अभी तक सभी के गफलत है। गवर्नमेंट खुद भी गफलत में है और कस्टमर भी गफलत में है, दुकानदार भी गफलत में है। इसलिए मतलब जो है ऐसा जानने में आ रहा है कि इसके प्रति मतलब जो अपील या मतलब लोगों की जो सोच है वो अभी सामने आने वाली है। देखिए, जो आदेश है वो आदेश इस तरह का है कि जो अस्थायी लाइसेंस है वो जारी नहीं की जाएंगे और आतिशबाजी पे पूरी तरह से रोक रहेगी। लेकिन उन व्यापारियों को क्या जिनके पास स्थायी लाइसेंस है, उन मैन्युफैक्चरर का क्या जिन्होंने माल जो है अपना स्टॉक में रख लिया है, इसको लेकर जो पटाखा एसोसिएशन है, जो फायरवर्क्स एसोसिएशन है, वो लगातार सरकार से संपर्क में है। और ये भी जानकारी में आया है कि अगर सरकार से कोई राहत नहीं मिलती है तो एसोसिएशन राजस्थान हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का भी दरवाजा इस मामले को लेकर खटखटा सकती है। कैमरा पर्सन बलवीर सिंह राठौड़ के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। उधर जयपुर के स्टैचू सर्किल पर आए राजधानी के सभी पटाखा व्यापारी विरोध के लिए जमा हो गए। व्यापारियों ने तमाम संदेशों के साथ विरोध करते हुए सरकार से पटाखा बिक्री के लिए 10 दिन का समय मांगा है। वहीं सरकार के इस एक्शन से बेरोजगार हुए व्यापारियों ने आज स्टैचू सर्किल पर सरकार से गुहार लगाते नजर आए। पटाखों पर राज्य सरकार ने बैन लगा दिया है। दिवाली पटाखों के बिना कैसे होगी, ये एक अलग सवाल है, लेकिन कोरोना के मद्देनजर जो हजारों ऐसे लोग पटाखों के जरिए रोजगार पाते थे वो फिलहाल सड़कों पर है। राजधानी जयपुर में स्टैचू सर्किल पर ये तमाम पटाखा व्यापारी और पटाखा विक्रेता जमा हो गए। इनका सवाल है कि जब 96% प्रदूषण फैक्ट्रियों से होता है तो महज 4% पॉल्यूशन पटाखों से होने की वजह से उस पर रोक क्यों करी। मांग साहब यही है कि हमें लाइसेंस दे दिया जाए, हम गरीब मर रहे हैं बुरी तरह से, पैसा हमारा फंस गया। कैसे पैसा, कईयों ने तो जेवर रख के अपने उधार पैसे लेके पटाखे खरीदते हैं, ऑर्डर बुक कराते हैं। गाड़ियों की लाखों की तादाद में आज गाड़ियां चल रही है सर, उनसे पोल्यूशन नहीं हो रहा है क्या? खाली 1-2 दिन के पटाखों के लिए ही खाली पोल्यूशन होगा क्या? नहीं, बात रोजगार की आप कर रहे हैं। कितने लोगों का रोजगार जुड़ा होगा सरकार इधर देखिए सामने आप। कम से कम 10,000 लोगों का इससे रोजगार जुड़ा हुआ है। गरीब तबका जो है बिल्कुल ही इसको खुद मैन्युफैक्चरिंग हाथ से होती है, वो हाथ का कारोबारी करता हुआ। दूसरी चीज, आप लोग चाइनीज पटाखों को भी लगातार विरोध कर रहे थे, हैंडमेड पटाखे। चाइनीज पटाखों का हम लगातार विरोध कर रहे हैं। चाइनीज पटाखे बिल्कुल भी हमारी तरफ से बिल्कुल बेचने की, हम खुद चाहते हैं कि चाइनीज पटाखा नहीं चले। लेकिन इन 10,000 से ज्यादा जो बेरोजगारों का क्या होगा, इनका जो पैसा अटका हुआ है उसका क्या होगा? फिलहाल ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा कि इसका क्या रास्ता निकाला जाता है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, और खबर करौली से है, जहां नादौती इलाके में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग की गई। फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि झगड़े में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को नादौती और चंद्रजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस अधिकारियों समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। वहीं करौली जिला कलेक्टर और एसपी भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। आपसी भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़े के बाद में दोनों ही पक्षों की तरफ से आपसी फायरिंग हुई। फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जो कि गोविंद गुजर, उम्र 30 वर्ष। दूसरा व्यक्ति जो कि घायल है वो राम प्रताप गुजर, उम्र लगभग 45 वर्ष। दोनों को जो है जो मृतक हैं उनकी डेड बॉडी नादौती में हॉस्पिटल में रखी हुई है, और राम प्रताप गुजर जो कि घायल हैं और उनको जो है जयपुर रेफर किया गया है इलाज के लिए।
हुई थी भवानी? घटना हमारा खेत उन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया था। हम हमारे खेत को जोने के लिए बोतने के लिए गए थे, जोने बोतने के लिए, तो वो लाठी बंदूक लेके आगे सीधी फायरिंग कर दी। कौन आए बंदूक लेकर? बंदूक लेके प्रताप सिंह, लक्ष्मी नारायण। कौन, क्या लगते हैं आपके प्रताप लाल? हमारे परिवार में है वो। उधर झालावाड़ की सारोला थाना पुलिस ने सट्टेबाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,12,000 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर मौके पर जाकर 9 जुआरियों को धर दबोचा। आरोपी जुआरियों के कब्जे से 1,12,000 रुपए नगद और जुआ सामग्री भी बरामद की गई है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। अधिकारी गश्त के दौरान भीम सागर के पास में वाटर वर्क्स के ऑफिस के बाहर 9 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा, जिनसे करीब 1,12,000 रुपये बरामद किए। भरतपुर के कासौट इलाके में 2 पक्षों में झड़प हो गई, जिसमें एक पक्ष का युवक दिनेश गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को परिजनों ने इलाज के लिए डिग के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पूरे घटनाक्रम पर घायल के पिता ने अपना बयान दर्ज करवाया है। घायल के पिता ने बताया कि बेटा खेत में पानी दे रहा था। इसी बीच दूसरे पक्ष के लोगों ने मेरे गिली खेत में ट्रैक्टर घुसा दिया। टोकने पर लोगों ने मेरे बेटे पर फायर करने के साथ फरसा से हमला कर दिया, जिसमें बेटे को सिर में गंभीर चोट आई है। उदयपुर की सेंट्रल जेल की तस्वीर इन दिनों बदली बदली नजर आ रही है। जेल की दीवारों रंग बिरंगी कलाकृतियों से चमक रही है। जेल प्रबंधन भी कैदियों को सामाजिक कार्यों से जोड़कर उनके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कहेगा ये घरों दीवार किसी जेल की है? कौन कहेगा इन दीवारों के पीछे खतरनाक अपराधी रहते होंगे? लेकिन सच तो यही है कि अद्भुत तस्वीरों से सजी ये तस्वीरें उदयपुर की सेंट्रल जेल की है। उदयपुर सेंट्रल जेल की इस नई तस्वीर के पीछे कैदी नंबर 259 साधुराम की मेहनत है। 12 साल की सजा काट रहा साधुराम कुछ साल पहले तक बेहतरीन पेंटर था, लेकिन अपराध के रास्तों ने उसे इस जेल में पहुंचा दिया। और कुछ दिन पहले पश्चाताप की आग या यूं कहें दिल बहलाने के लिए साधुराम ने जेल की दरों दीवार पर पेंटिंग बनाने का काम शुरू कर दिया। उसके इस काम को देखते हुए कई और कैदियों ने भी जेल की दीवारों को पेंट करना शुरू कर दिया है। साधुराम और उनके साथियों की मेहनत से देखते ही देखते उदयपुर सेंट्रल जेल की तस्वीर बदल गई। अब ये जेल न होकर कोई म्यूजियम नजर आता है। जब हमें सजा लगी तो हम यहाँ पे आए और हमें यहाँ पे प्रशासन का, जेलर साहब का, सबका सहयोग मिला। उन्होंने हमें कार्य करने के लिए और लोगों अपने जो आए बंदी उनको सिखाने के लिए प्रोत्साहित किया। और हमारा ये लक्ष्य था कि ये जो हमारे बंदी भाई हैं वो सीख के घर में जाके कुछ अच्छा कार्य कर पाएँ, अपराध की दुनिया से बच पाएँ। और चलिए आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तस्वीर सिरोही की है, जहां सड़कों पर खुलेआम पैंथर का आतंक देखा जा रहा है। पैंथर की दहशतगर्दी एक होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हालांकि पैंथर के मूवमेंट से वन विभाग में खुशी भी है, क्योंकि वन्य जीवों की बढ़ती संख्या पर्यावरण के लिए अच्छे संकेत हैं। वहीं वन्य जीवों को देखने के लिए अब पर्यटक भी माउंट आबू का रुख कर सकते हैं, जिससे प्रदेश के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने के आसार हैं। और अब बात शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की, जहां प्रदेश में त्योहारी सीजन के मद्देनजर रखते हुए सरकार उन मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन ले रही है जो आम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जैसलमेर, बूंदी और बीकानेर में खाद्य विभाग ने छापे मारे। वहीं कोटा में भी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। चिकित्सा विभाग की टीम ने दादाबाड़ी में नकली घी के कारखानों पर छापामारी की, जहां से लाखों का घी बरामद किया गया। चिकित्सा विभाग की टीमों ने आज कई इलाकों में छापेमारी की। इस दौरान सीएमएचओ और सीआई समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
एक टीम है, स्पेशल टीम पुलिस की, उन्होंने ये सर्च करके यहाँ छापा मारा और उन्होंने हमें तहरीर दी। तो ये कोई बड़े लेवल पर ये जो है विभिन्न प्रकार के ब्रांडों की ये जो मिलावटी घी तैयार कर रहा था। ब्रांड्स के कार्रवाई अभी जारी है, किया जा रहा था उनको, इसको हाँ बिल्कुल इस पे कह सकते हैं हम लोग। जैसलमेर के रामगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई प्रतिष्ठानों पर दबिश देकर खाद्य सामग्री के नमूने लिए। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के रामगढ़ पहुंचने की सूचना मिलने पर हड़कंप मच गया और ज्यादातर मिठाई डेयरी दुकान अपनी दुकानें बंद कर भाग गए। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने CL ट्रेडिंग कंपनी से घी, राधा रमन प्रोविजन स्टोर से मिर्ची और गंगानगर मिष्ठान भंडार से मिठाई के नमूने लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सरकार ने मिलावटखोरों की सूचना देने वालों को 51,000 की राशि एक इनाम के तौर पर देने की घोषणा भी की है। आज हम शुद्ध के लिए अभियान के तहत नमूनीकरण हेतु रामगढ़ कस्बे में आए हैं। यहाँ पर अब तक हमने एक मिठाई का और एक घी का नमूना लिया है। ये कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। कुछ दुकानें बंद हो गई है, वो कैसे बंद हो गई, गलत सामान बेचते हैं, क्या है क्या कारण है, ये तो हम बता नहीं सकते। और अगली खबर बूंदी से है, जहां शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी है। इसी के तहत पुलिस ने स्थित कृष्णा डेयरी के कारखाने पर छापेमारी की, जिसमें करीब 1200 किलो मिलावटी मावा जब्त किया गया। इस दौरान ASP कुंदन कानवारिया के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। साथ ही मावे के सैंपल भी लिए गए। वही खबर बीकानेर से, जहां नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने मावे से भरी एक पिकअप को पकड़ा है। त्योहार के सीजन में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बता दें कि प्रदेश में सरकार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला रही है। इसी के तहत मावे की गाड़ी को पकड़ा गया। पुलिस ने पिकअप को जब्त कर फूड विभाग को सूचना दे दी। अब फूड विभाग मावे के सैंपल लेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है। कोरोना अपडेट की बात करें तो मरुधरा में कोरोना केस 2 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं आज दिन भर में कोरोना के 1748 नए केस मिले हैं। आज कोरोना से 9 लोगों की मौत हुई है। वहीं अब तक 1926 लोगों ने जान गंवाई है कोरोना से। प्रदेश में 15,889 एक्टिव केस हैं और 1,82,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कोरोना के एक्टिव केस लगातार घट रहे हैं। इतना ही नहीं, रिकवरी रेट 91% के पार चला गया है। देश में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। संक्रमितों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, लेकिन राहत वाली बात यह है कि वायरस की जद से लोग आसानी से छूट भी रहे हैं, यानी लोग कोरोना से जंग जीत रहे हैं। 75 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में संक्रमितों की संख्या 82 लाख के पार चली गई है। इनमें से 75 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। एक्टिव केस की संख्या 5,62,000 के करीब रह गई है। वहीं 1,22,000 से ज्यादा मरीज काल के गाल में समा गए हैं। पिछले 24 घंटे में 45,230 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। कोरोना से एक दिन में 496 मरीज की मौत हो गई है। आंकड़ों से साफ है कि कोरोना का असर कम पड़ता दिख रहा है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 1 नवंबर तक देश भर में 11 करोड़ से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। हालांकि हकीकत यह भी है कि कोरोना पर अभी लगाम और लगाना जरूरी है, क्योंकि वायरस के दूसरे लहर के खतरे की आशंका है। इसके साथ ही कड़ाके की सर्दी में यह और नुकसान पहुंचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
उधर त्योहारी सीजन में सब्जियों के दाम में लगी आग ने पूरे देश में लोगों का बजट और खाने का स्वाद दोनों बिगाड़ रखे हैं। हालांकि मंडियों में आवक से सब्जियों के दामों में 20 रुपए तक की कमी आई है, फिर भी आलू, प्याज, टमाटर समेत कोई भी सब्जी 50 रुपए किलो से कम नहीं है। दिवाली की खरीदारी सिर पर है और कोरोना संकट में लोगों का बजट पहले से ही बिगड़ा हुआ है। ऐसे में फल सब्जी की कीमतों ने आम आदमी की रसोई का बजट भी चौपट करके रख दिया है। दिल्ली एनसीआर से लेकर देश भर में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। हालांकि मानसून के जाने और मंडियों में आवक बढ़ने से सब्जियों के दामों में 10 रुपए से 20 रुपए प्रति किलो की कमी आई है, लेकिन अभी भी सब्जियां 50 रुपए किलो के पार हैं। तो फिलहाल ये कि 2-3 दिन से रेट कम हो चुके हैं, 200 रुपए की उतार है, लेकिन अभी आने के 1 हफ्ते के 10 दिन के अंदर और मंदा हो जाएगा। अभी भी चल रहा है 1500 से 1600 रुपए की, यानी 30 से 32 रुपए किलो। सेल पे अब तो 50% बिक्री हो गई है। नवरात्रि की वजह से थोड़ी और तेजी हो गई थी, पीछे स्टॉक में किसानों के पास रोक लिया था। सब्जियों के दामों की बात करें तो सब्जियों का राजा आलू 40 से 50 रुपए प्रति किलो, टमाटर 40 से 45 रुपए प्रति किलो, प्याज 50 से 90 रुपए प्रति किलो, भिंडी 30 से 40 रुपए प्रति किलो, लौकी 20 से 40 रुपए प्रति किलो, शिमला मिर्च 50 से 70 रुपए प्रति किलो, फली 50 से 70 रुपए प्रति किलो, मटर 70 से 100 रुपए प्रति किलो, फूल गोभी 20 से 50 रुपए प्रति किलो और बंद गोभी 40 से 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बाजार में बिक रही है। आलू चल रहा भाई 200 रुपए दाढ़ी। कैसे देखते हो, कामकाज है? काम काज नहीं है, महंगाई की वजह से ग्राहक नहीं आ रहे। कोई काम नहीं हो रहा जी, इसमें भी परेशान है, महंगाई तो बेकार है। हम खुद परेशान है, ग्राहक हमसे लेता नहीं। ग्राहक नहीं आ रहा तेजी की वजह से बिल्कुल भी। अब ग्राहक का कोई बजट ही नहीं है तो ग्राहक लेगा क्या? महंगाई तो हो गया सर, क्या करें, फिर भी करना तो पड़ता है। मंडी में सब्जी कारोबारियों का कहना है कि आवक बढ़ने के साथ ही सब्जियों के दामों में अभी और कमी आएगी, लेकिन दिवाली तक ज्यादा राहत होने की उम्मीद कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उत्तर भारत में स्नोफॉल के साथ सर्दी ने दस्तक दे दी है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की है, जहां सीजन के पहले स्नोफॉल ने मन मोह लिया। हिमाचल प्रदेश में मौसम की करवट ने लोगों को सर्दी का एहसास करा दिया है। लाहौल स्पीति समेत हिमाचल की कई वादियों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिससे पारा गिर गया है। लाहौल स्पीति के चुस्पा गांव बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ की पतली सी सफेद चादर बिछ गई है। बारालाचा में करीब 30 सेंटीमीटर, दारचा में 20 सेंटीमीटर, चुस्पा में 15 और केलांग में 10 सेंटीमीटर ताजा बर्फबारी हुई है। केलांग और चंबा में भी बर्फबारी हुई है और पारा गिरने से लोगों को ठंडक का एहसास हुआ है। बर्फबारी से हिमाचल की वादियों की खूबसूरती और बढ़ गई है। हालांकि ठंड की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकले। वहीं मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। इसके अलावा अटल टनल, रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल, लाहौल के मुख्यालय केलांग समेत कई इलाकों में शनिवार से बर्फबारी जारी है। बर्फबारी की वजह से हिमाचल के कई इलाकों में पारा 0 के नीचे चला गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में भी पारा गिरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात झुंझुनू नगर परिषद की पहल की। जी हां, झुंझुनू नगर परिषद की ओर से एक नया प्रयोग शुरू किया गया है। कोरोना को हराने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए नगर परिषद ने शहर में कई जगह मास्क वितरण के स्टॉल बनाए हैं, जो बिना मास्क निकलने वाले लोगों को जागरूक तो करता ही है, मुफ्त में मास्क भी देता है। नगर परिषद की ओर से पूरे शहर में 13 जगहों पर इस तरह के स्टॉल लगाई गई है। बाकायदा सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। 3 सरकारी कर्मचारी स्कॉट गाइड का सहयोग भी लिया जा रहा है।
कोरोना महाजागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है जो कि 2 महीना चलेगा लगभग, जो जिसकी तिथि बढ़ा करके 1 से 2 महीना कर दिए 30 नवंबर तक। इसी के तहत रणनीतिक रूप से शहर में जागरूकता कार्यक्रम को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने के लिए 13 कोरोना जागरूकता बूथ बनाए गए हैं। नगर परिषद का ये बहुत अच्छा अभियान है। राजस्थान में अपने आप में ये एक अनूठा अभियान है, शुरू किया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर घर से बाहर निकलता है तो नगर परिषद की तरफ से जगह जगह पर जो पॉइंट बनाए गए हैं वहाँ पर उनको मास्क दिया जा रहा है। व्याख्याता शहीद कर्नल जेपी जाट मेरी स्कूल पे रोड सर्किल ये 24 दिन से लगातार ड्यूटी आ रही है। ये राजस्थान सरकार द्वारा मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं, बिना मास्क बाहर न जाए।